बात की जाए या फिर आसपास के इलाकों की बात की जाए, वहां से किस तरह की तस्वीरें सुबह सवेरे सामने आती है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। एक्यूआई जो है 300 के पार पहुंच गया है। देखिए, बिल्कुल अगर सुबह की बात करें तो इस समय दिल्ली गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 190 जो है इस समय हम देख रहे हैं कि गूगल पर शो कर रहा है। और ऐसे में जो एक्यूआई लेवल है वो अब दिन प्रतिदिन अगर हम मौसम की बात करें तो वो ढलता जाएगा और उसके बाद एक्यूआई जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर में जो वाहन है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब भी इस समय मैं नेशनल हाईवे 48 पर हूं, आपको तस्वीर दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो इस समय किस कदर जो है NH 48 पर नजर आ रहे हैं। यानी इस समय हजारों वाहन जो है वो इस समय सड़क पर चल रहे हैं, जो कि डीजल और पेट्रोल दोनों के हैं, क्योंकि ऐसे में डीजल और पेट्रोल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने में काफी जो है दिखता है। और ऐसे में जो ग्रैब 2 इस समय लागू कर दिया गया है और ग्रैब 2 में ये साफ तौर से जो पाबंदियां हैं वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं, जिसमें ग्रैब 2 में अगर बात करें तो सबसे पहले डीजल और जो वाहन है उन पर जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, और साथ ही जो डीजल जनरेटर है उन पर भी जो रोक है वो लगेगी। साथ ही प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को भी जो है बढ़ाया जाएगा, ताकि प्राइवेट गाड़ियां कम से कम चल सकें। इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की जो सर्विस है उसको भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ाया जाएगा। साथ ही आरडब्ल्यूए है, जो आरडब्ल्यूए ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी जो है ये बोला हुआ है कि जो कूड़ा है या लकड़ी है या कोयला है वो न जलाएं। अक्सर देखते हैं कि हम अक्सर आसपास जो है कूड़े को जलाया जाता है, वो अब जलाने पर रोक लगी है। इसके अलावा नेचुरल गैस, बायोगैस और एलपीजी से चलने वाले जनरेटर हैं वो ही केवल चल सकेंगे। और इसके अलावा जो 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जो जनरेटर हैं वो तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे, यानी कि उन पर भी रोक लगेगी। इस समय मैं आसमान आपको दिखाना चाहता हूं दिल्ली एनसीआर का। इस समय सफेद चादर जो है वो इस समय नजर आ रही है आसमान पर, यानी हम देखते हैं कि आसमान जब नीला होता है तो एक्यूआई लेवल कम होता है, यानी कि आबो हवा बहुत अच्छी होती है। जब आसमान पर सफेद चादर ढकी होती है तो यानी आबो हवा काफी खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि इस समय जो 95 जो मास्क होता है वो पहनकर चले, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शरीर को ढककर चले ताकि अपने शरीर में कोई भी रोग जो है ना लग सके। हालांकि एक्यूआई लेवल लगातार जैसा आपने कहा कि 300 पार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिससे कि जो पराली जलाने के मामले हैं कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगने की बात जिस तरह के बात सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कोई पराली जलाने का मामला हालांकि नहीं आया है। और जिस तरह अभी आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया हरियाणा सरकार पर कि हरियाणा से जो है दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इस पर लगातार राजनीति हम देखते हैं कि हर बार होती रहती है और इस बार भी नजर आ रही है। लेकिन इस समय दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो काफी खराब है, और गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय 190 है और आगे आगे और ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो लोग इससे खुद सावधानियां बरते, प्राइवेट गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि इस एक्यूआई को रोका जा सके। जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो उनको सांस लेने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनको परेशानियां ना हो। जैसा कि आपने बताया अभी कि पराली जलाने के इतने ज्यादा मामले दिल्ली एनसीआर में नहीं सामने आए हैं, लेकिन मेरा सवाल राजीव आपसे ये है कि क्या पराली को ही हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं बढ़ते प्रदूषण के लिए, या फिर ये जो एक्यूआई लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर, या फिर इसके कोई और भी कारण सामने आए हैं कि एक्यूआई जो है 300 के पार पहुंच गया है? हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा में जो है पराली जलाने के काफी मामले हो रहे हैं, और जिसको लेकर जो है प्रशासन भी सख्त है। अब प्रशासन ने भी जो है जो किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ जो है अब प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। उसके अलावा जो है उनकी रेड एंट्री भी की जा रही है, और जो आने वाली 2 फसलें हैं उनकी वो नहीं खरीदी जाएंगी। कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो
हालांकि कैथल जिला जो है पराली जलाने में प्रदेश में नंबर 1 पर है, लेकिन कुरुक्षेत्र जिला भी जो है पीछे नहीं है। कुरुक्षेत्र जिला भी जो है दूसरे नंबर पर है और कुरुक्षेत्र जिले में भी जो है 91 मामले जो है पराली जलाने के सामने आए हैं और जिन पर जो है अब 38 जो है FIR भी जो है दर्ज कराई जा रही है और उन किसानों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की बात हो रही है। हालांकि किसान जो है उनके अपने तर्क हैं कि वो क्यों पराली जला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है प्रदूषण जरूर प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि केवल पराली जलाने को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और आबो हवा जो है वो खराब होती चली जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यहाँ पर यह है कि आबो हवा खराब हो रही है, जो दिल्ली NCR की हवा है वो जहरीली हो रही है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। गुलशन, अगर गुरुग्राम की बात कर ली जाए या फिर आसपास के इलाकों की अगर बात कर ली जाए, तो आपने बताया कि आगे आने वाले वक्त में अभी कई और नियम ऐसे होंगे जो लागू किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसेस हो गई या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई या फिर मेट्रो का जो सर्विसेज होंगी उनको बढ़ा दिया जाएगा। जो प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं उन पर रोक लगाई जाएगी, जिससे ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसको नियंत्रण में लाया जा सके। लेकिन ये सब कब होगा, क्योंकि अभी भी गुरुग्राम का AQI आपने बताया कि 190 पहुंच गया है, दिल्ली NCR का AQI जो है 300 के पार पहुंच गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीति करना ही तो एकमात्र समाधान इसका नहीं होगा। लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उसका क्या, उस पर ध्यान कब दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने कहा जो ग्रैब 2 दिल्ली NCR में लागू किया गया है वो आज ही लागू किया गया है, और जो मैंने आपको पाबंदियां बताई वो पाबंदियां अब जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगाना शुरू करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे तो AQI लेवल में कमी आ सकती है। और यदि अब डीजल और पेट्रोल से जो आधारित गाड़ियां हैं वो लगातार सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी तो AQI लेवल और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सुबह का समय है, सुबह के समय में इस समय जो मैं तस्वीर एक बार फिर दिखा दूं कि ये नेशनल हाईवे 48 है जो कि गुड़गांव से दिल्ली की ओर ये रास्ता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो रैंग रैंग कर चल रही हैं, यानी कि अभी हजारों गाड़ियां सड़कों पर है और एक गाड़ी में केवल एक ही व्यक्ति है। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक गाड़ी में एक व्यक्ति है तो यानी कि कितनी गाड़ियां जो है इस समय सड़कों पर नजर आ रही हैं। हालांकि इस समय सभी अपने कोई कंपनी में जा रहा है तो कोई जॉब करने जा रहा है, तो ये तमाम लोग हैं। लेकिन अब AQI लेवल को कैसे रोका जाए, इस जहरीली जो हम सांस इस समय ले रहे हैं उसको हम उसकी शुद्ध हवा को कैसे किया जाए, ये इंसान खुद अपने आप ही इसको कर सकता है। क्योंकि यदि खुद अगर सावधानियां बरतेगा, अगर एक गाड़ी में एक ही व्यक्ति चलेगा, यदि एक ही कंपनी में अगर 4 लोग जॉब करते हैं तो एक ही गाड़ी का अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी कमी आएगी। ये अपने आप को भी हमें समझना होगा यदि AQI लेवल हमें कम करना है, नहीं तो ये आबो हवा और खराब होगी। और जैसा आपने राजनीति का कहा, ये राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो तो हर बार चलती हैं। जब भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती है, हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है। लेकिन जो पराली जलाने के मामले हैं, जैसा कि हमारे एक सहयोगी अभी ने राजीव अरोड़ा जी ने बताया कि सबसे ज्यादा मामले कैथल में है, तो कैथल जिला से जो पराली जलाने के मामले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है दर्ज किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन सख्त जरूर है, क्योंकि कई मंडियों में किसानों पर भी जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं, जिन्होंने पराली जलाई है उनकी एंट्रियां बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा बिल्कुल गुलशन, क्योंकि रोक तो बहुत चीजों पर लगाई जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि AQI लेवल जो बढ़ रहा है उसको नियंत्रण में कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर उसे नियंत्रण में नहीं लाया गया तो दिल्ली NCR में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी और सीधे इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो उनके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखना होगा प्रशासन अब आगे क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां IAS राजेश